हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एएलपी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। 5 दिनों में शिफ्ट चला, 5 दिन चला था और पर डे 3 शिफ्ट हुआ था। तो यानी 15 शिफ्टों में एएलपी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आपने जितना अटैम्प्ट करना था आपने अटैम्प्ट अपने मन भर कर लिया था, जितना आपको आता था उतना कर लिया। जो जो शादी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें हम लोग देख लिए थे। हम लोग रोज़ आके एक एक रिव्यू कर चुके हैं पर डे का। आज हम लोग इस चीज़ का देखने वाले हैं कि आपकी CBT 1 कितने नंबर लाएंगे तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। चूँकि CBT 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर था और यहाँ पे 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है, तो इसकी कटाप बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो अगर आप मेरे द्वारा बताए गए कटाप को अगर पार कर जाते हैं, ठीक है, और 1-2 नंबर आपका कम भी रहता है, फिर भी आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। तो आइए हम कटाप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी CBT 2 के बारे में। तो रेलवे CBT के सिलेबस में रेलवे मैथमेटिक्स है। तो रेलवे मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ाई करना है आपको, तो देखिए रेलवे मैथमेटिक्स के लिए क्रिएट पब्लिकेशन की ये बुक है। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए उसका PYQ ये सारा है। और इसमें 255 सेट्स हैं। एलपी टेक्नीशियन, RPF SI, ठीक है, और NTPC के भी कुछ क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। तो आप देखेंगे ये बेस्ट बुक रहेगी रेलवे मैथ्स के लिए। उसके बाद हम लोग रीजनिंग की देखते हैं। तो रेलवे रीजनिंग की ये बुक, ये भी क्रिएट पब्लिकेशन की बुक है। इसमें भी 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका PYQ इसमें कंपाइल किया गया, एलपी और टेक्नीशियन और NTPC। तो इन सारे पेपर को तो निश्चित तौर पे आपको नंबर बढ़ेंगे और टॉप 55 सेट्स इसमें भी डालेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो होने वाली है वो आपकी ये बुक होने वाली है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, और जो कि इसी से केवल 50 क्वेश्चन आने वाले। तो आप इसमें क्रिएट पब्लिकेशन में आपकी आती है, हिंदी में भी आती है और क्रिएट पब्लिकेशन की इंग्लिश में भी आती है। तो किसी भी लैंग्वेज में आपको पढ़ाई करना है तो क्रिएट पब्लिकेशन की ये बुक ले लीजिएगा। इसमें बहुत ही जो भी आपके सिलेबस में वो सारे सिलेबस को इसमें डाल दिया गया है। तो ये जो बुक लिस्ट मैंने बताई उस बुक लीजिए और एलपी CBT 2 में अपना एक सीट पक्का कीजिए। उसके पहले हम लोग थोड़ा देखेंगे क्या क्या चीज़ों को, प्रॉब्लमों का सामना पड़ा जिसकी वजह से इस बार रेलवे के इतिहास में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा और पेपर मॉडरेट टाइप में होते हुए भी अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कम क्यों हो गए, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग कट ऑफ देख लेंगे कि आउट ऑफ 75 में और आउट ऑफ 100 दोनों में देखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखें डिफिकल्टी लेवल। तो देखिए पेपर का ऑल ओवर पूरे डिफिकल्टी लेवल देखेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था, ये शुरू से ही चल रहा है। 1 या 2 शिफ्ट बस ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हार्ड होने के चांस, या मॉडरेट ईजी टू मॉडरेट, मैंने शुरू में ही बोल दिया था। 1-2 ऐसे शिफ्ट थे जो ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट चले, अन्यथा हर शिफ्ट जो है मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ही गई। तो इस तरीके से कहा जाए कि पूरे एग्जाम के दौरान जितने भी 15 शिफ्ट हुए हैं उन सबका लेवल जो था मॉडरेट से हार्ड की तरफ रहा है, ठीक है। तो पेपर इतना आसान भी नहीं रहा जितना कि आप लोग सोच रहे थे। PYQ लगाना अलग बात है, मॉक टेस्ट देना अलग बात है, एग्जाम को रियल फेस करना बिल्कुल अलग बात है। अच्छे अच्छे लड़के जो 75 के आसपास अटेम्प्ट कर लेते थे, मतलब एक लड़का भी कमेंट किया था कि सर 70 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लेता था और आज वहाँ रियल में 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आप ऐसे इकलौते नहीं है। और एक चीज़ और, जो आपको बार बार डरा रहे होंगे कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, उनसे साफ बताना कि इस बार 2,81,000 लड़कों का सिलेक्शन हो रहा है, तुम बस एक सीट ले जा रहे हो, दूसरी सीट तो मेरी ही है भाई। CBT 2 में तुमको भी देख लेंगे, ठीक। तो चलिए डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहा, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ गया। रीजनिंग ले डूबा है भाई, रीजनिंग ने खेला बिगाड़ दिया है। तो अब आप जब भी CBT 2 की तरफ जाइएगा या टेक्नीशियन की तरफ जाइएगा तो रीजनिंग अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। और रीजनिंग को लास्ट में अब अटेम्प्ट लेना है, शुरू में नहीं फंसना है। जैसे इस बार आप लोग फंस गए शुरू में अटेम्प्ट लेके, तो रीजनिंग खेला बिगाड़ रहा है। रीजनिंग रेलवे बदल चुका है, रीजनिंग अब हार्ड आ रही है। आप पहले सोचते थे SSC के पैटर्न पे या किसी और पैटर्न पे करके चले जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। अब रीजनिंग का लेवल बढ़ गया। पहले मैथ टफ आती थी, इस बार रीजनिंग टफ आनी थी। रीजनिंग आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, नहीं तो अगला बार लेवल CBT 2 का भी खराब कर देगा। टाइम टेकन क्वेश्चन, इस बार के क्वेश्चन टाइम टेकन थे, जिसके वजह से इस बार के अटेम्प्ट भी आपके घटे हैं। रीजनिंग में भी रीजनिंग की वजह से भी आपके अटेम्प्ट घटे हैं, एवरेज अटेम्प्ट सारी चीज़ें घट गई। टाइम टेकन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। एक क्वेश्चन तो लग तो रहा था ये आसानी से आ जाएगा, लेकिन जब करने बैठे थे तो 2 से 3 मिनट लग लिया क्वेश्चन को। इसके वजह से अपने अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया ढंग से। उसके बाद से छोटी मोटी कहीं कहीं कंप्यूटर की प्रॉब्लम भी आई है, बार बार स्क्रीन का हैक कर देना, कंप्यूटर का हैक करना, बीच में जो ट्रबल होना, तो ये सारी चीज़ें आई है। इसके वजह से भी आपके कट ऑफ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे चीज़ें देखने को मिली। बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम हुआ है, बीच बीच में लड़के बता रहे थे 5-5 मिनट उनका खराब हो गया। तो अगर सोचिए 60 ही मिनट में से अगर 5 मिनट का खराब ही हो गया, जिसके वजह से उनके 5 क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट हो पाए, तो इसके वजह से भी उनको इफेक्ट पड़ा होगा। इसके वजह से अगर हर जगह ऐसा प्रॉब्लम है तो कट ऑफ आपके भी इसके भी कम जाने के चांस है। अटेंडेंस की देख लें
तो अटेंडेंस आपका 70% रहने वाला है। अटेंडेंस हर जगह लड़के मतलब हर जगह ऐसे नहीं है कि पूरे के पूरे, तो हर एग्जाम का प्रोसेस रेलवे का 70 के आसपास ही अटेंडेंस रहता है, बहुत ज़्यादा अटेंडेंस नहीं। क्योंकि शुरू में जब भर्ती निकलती है तो लोगों को लगता है कि मैं तो एक एग्ज़ाम निकाल दूंगा, मैं तो एलपी बन जाऊंगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा दुनिया में। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आती है सबकी हवा टाइट हो जाती है, उस समय तो लगता है कि मैं सब कुछ कर लाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अटेंडेंस 70% के आसपास रही है, जिसके वजह से कट ऑफ के भी कम जाने के चांसेज हैं। तो ये सारी वजह रही जिसकी वजह से आपके कट ऑफ इस बार एवरेज अटेम्प्ट काफ़ी घट गए हैं। इस बार के जो एवरेज अटेम्प्ट है जो उन्होंने, अच्छा मैं इस बार एवरेज अटेम्प्ट था वो 55 था, ठीक है। एवरेज 55 क्वेश्चन आपने कर लिया है तो आपसे गुड कोई हो ही नहीं सकता। एकदम एवरेज स्टूडेंट 55 के आसपास मान लेते हैं। और उसके भी देखा जाए तो मैं तो कहता हूं कि ऑल ओवर देखेंगे ना सारे शिफ्टों को मिला के तो ये 50 के आसपास ही रहा है, 55 भी नहीं रहा है। क्योंकि 55 इसलिए जा रहा है कि कुछ कुछ लड़के बोल रहे थे, लेकिन अधिकतर लोगों का कैलकुलेशन करेंगे तो उनका तो भाई 40 से 45 के बीच में ही आ रहा था। तो इस हिसाब से अगर एवरेज देखा जाए तो चूंकि मीन पॉइंट होता है तो 50 ही आएगा। अगर 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया तो गुड अटेम्प्ट एक मारेंगे, बेहतरीन अटेम्प्ट। और मैं शुरू से ही बोला जा रहा था कि भाई आपको अटेम्प्ट 55 के आसपास ले लेते हैं ना तो एकदम गुड अटेम्प्ट रहने वाला है। और लेकिन और यूट्यूबर क्या बताते थे कि कट ऑफ ही 55 जाएगी, मतलब समझ रहे हो, अगर 75 में से 55 कट ऑफ जाने के लिए आपको पूरा पूरा क्वेश्चन करके आ जाएंगे, 2-4 गलती कर जाएंगे तो भी नहीं जाएगा। 55 कट ऑफ जाना मजाक बात है यार, एकदम लोग क्या ही बोल देते हैं CBT 1 के लिए, वो जिसमें 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें रही कट ऑफ के कम जाने की। और एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कट ऑफ कम जाएगी उसका सबसे जो मेन रीजन है कि 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन होना, 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन होना, जो कि मैं शुरू से ही बोल रहा था कि कट ऑफ आपकी कम ही जाएगी, ज़्यादा जाने की कोई संभावना नहीं है। उसका मेन रीजन है कि 18,799 टोटल वैकेंसी जो है उसका 15 गुना लिया जा रहा है लड़कों को, तो 2,81,985 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। अब आप मुझे इतना बताइए, क्या आपका इतनी योग्यता नहीं है इस समय कि आप 2,81,985 में सिलेक्शन ले पाएँ? अगर मॉक टेस्ट में आपके भी अच्छे नंबर आते थे तो बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 2,81,985 में सिलेक्शन होगा, चाहे आप कितना भी कम अटेम्प्ट किए हो, तब भी तो उन लोगों से आपने ज़्यादा ही अटेम्प्ट लिया होगा ना भाई। बातों को समझ रहे हो? तो 2,81,985 एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कट ऑफ को क्या करने वाली है, बिल्कुल कम कर देने वाली है। समझ रहे हो? चलो आशा और आगे चीज़ें देखते हैं। तो और आगे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा लड़के बिलासपुर में फॉर्म डालें और बिलासपुर की कट ऑफ एकदम कम जाएगी भाई, समझ रहे हो? क्योंकि वहाँ पे 66,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला, और 66,000 लड़के कम नहीं होते, 66,000 लड़के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए कट ऑफ वहाँ की कम जाएगी। लेकिन हम एन एवरेज मान के चलेंगे कि आपको कितना नंबर ला रहे हैं, तो आपको 100% श्योर रहिए अपने सिलेक्शन के बारे में। तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करना अब शुरू करते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी में आप हैं तो आप यदि 36 नंबर लाते हैं, 36 से 39 क्वेश्चन के बीच में यदि आप नंबर ला देते हैं, 36 से 39 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं काटने पीटने के बाद, और यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं और तो आउट ऑफ 75 36 से 39 क्वेश्चन आप ला देते हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं ले रहा हूं कि आपका CBT 2 के लिए सिलेक्शन हो रहा है। ये वेरी भी कर सकता है जोन वाइज वेरी करने का मतलब ये नहीं कि बढ़ जाएगा, जोन वाइज वेरी करने का मतलब घटेगा, समझ रहे हो? घटने वाला है भाई, बढ़ने वाला तो कतई नहीं है। देखो बिलासपुर का तो और कम जाएगा, बिलासपुर का और भी कम जाएगा, जो चीज़ आप सोच रहे हो उससे नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 66,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला। तो चलिए अभी पहले बता देता हूँ, फिर आपको और सारी चीज़ें समझाऊंगा। OBC स्टूडेंट हैं तो 33 से यदि 36 क्वेश्चन आप कर लिए हैं, इतना आपके सही हो रहे हैं 33 से 36 क्वेश्चन, तो आप 33 से 36 कट पीट के बताता हूँ, ये नहीं कि 36 क्वेश्चन सही कर देना, कटना पीटना मत अपना। काटने पीटने के बाद से 33 से 36 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप 100% अपने भर्ती के लिए CBT 2 के लिए निश्चिंत रहिए। EWS में भी वही हाल है, EWS में भी 33 से 36 के आसपास आपको नंबर लाने हैं, इतना ला देते हैं तो निश्चिंत रहिए। SC में 30 से 33 नंबर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप CBT 2 के लिए निश्चिंत रहिए। और ST में कितना नंबर आप ला रहे हैं, ST कैंडिडेट जो आउट ऑफ 100 भी बताने वाला हूँ, रुक जाइए। ST में देखेंगे तो 27 से 33, ये तो हो गई आपकी कट ऑफ आउट ऑफ 75। लेकिन मैंने सच बता रहा हूँ ना, मैं जब से कट ऑफ बता रहा हूँ इस चीज़ों पे, उस पर भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आपने गलत बताया है, आपको कट ऑफ बतानी नहीं आती है, और मतलब तमाम तरीके के निगेटिव कमेंट आती है। वो लोग कह रहे हैं कट ऑफ ज़्यादा जाएगी,
और तमाम लोग भी बोल रहे हैं कि यार कट ऑफ 50 जाएगी, 55 जाएगी। तो यार भाई वही तो बात हुई। अब आप इसको 50 को जब 36 को जब कन्वर्ट करोगे आउट ऑफ 100 में, तो 36 कितना बन जाएगा? अगर आता होगा तो अगर 75 में कोई लड़का 36 लाता है तो 100 में कितना हो जाएगा? और ये भी नहीं निकाल पाते हो ना भाई, तो गारंटी मैं लेता हूँ अगर इतना भी कैलकुलेशन नहीं आ पाती ना, फिर तो होगा भी नहीं। रियलिटी तो यही बात है, क्योंकि अब 75 में से अगर कोई लड़का 36 निकाल रहा है तो 100 में कितना लाएगा, और आप ये भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो अब मैं क्या ही बताऊँ। देखो एक बात समझा देता हूँ। अगर आप 75 में से 36 नंबर लाए हो, ठीक है, 75 में से 36 नंबर लाए हो, तो एक में कितना लाओगे? 36/75। तो 100 में कितना लाओगे? डबल जीरो कर दो, तो यहाँ गुणा कर दो। 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, यहाँ से काट लो, कितना आ जाएगा? 12, 12 चौको 48, ठीक है। तो ये हो गया 48, और 39 का मतलब होता है 52, 13 चौको 52। तो कहाँ से मैं गलत हूँ भाई? अगर आप आउट ऑफ 100 देखोगे तो 48 से 52 नीचे तो जा रहा है जनरल की। और पिछली बार देखोगे तो 21 जोन जो है उसमें से मात्र 2 जोन ऐसे थे जिनकी कटाव 50 को पार की थी। एक जोन तिरुवनंतपुरम था, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद पूरा किया था। और तो मैं तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं बता रहा हूँ, तो नॉर्मलाइजेशन में देखा गया तो 36 वाले का तो 60 पहुंच जाएगा। बात समझ पा? इसीलिए मैं कह रहा हूं जो मैं बता रहा हूं भाई इसको निश्चिंत मान लो, 100% गारंटी में लेता हूं तुम्हारा सिलेक्शन होगा। किसी के चक्कर में बताओ यार, किसी भी जो मैं कह रहा हूं सुन लो ध्यान से। अब ये नहीं कि तैयारी नहीं करना है हमको, हमारा 36 आ रहा, मेरा 32 आ रहा। अब 32 वाले की कहानी मैं बार बार बताता हूँ। एक मेरा दोस्त था पिछली बार, वो 32 नंबर पाया था CBT 1 में, और CBT 2 में 82 स्कोर किया था। तो यही तो मैं भी समझा रहा हूं भाई कि अगर आप ऐसे शिफ्ट में बैठ गो जिसमें आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, तभी भी आप इतना नंबर ला रहे हो, तो 100% सिलेक्शन हो रहा है CBT 1 में। और यदि हार्ड शिफ्ट में बैठ गए तो 32 नंबर पे भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। हार्ड शिफ्ट की मैं बात बता रहा हूँ। नहीं तो ऐसे शिफ्ट में हो जिसमें एक भी नंबर बढ़ेगा नहीं ना घटेगा, तो आराम से तुम 36 से 39 वाले में सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि तुम थोड़ा थोड़ा 1-2 नंबर तुम्हारे शिफ्ट में बढ़ नहीं सकता। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तब फिर ये सब बोलने से पहले सोच लिया करो यार। मैं भी जब बोलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के सामने आता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया और कुछ भी उठा। आप लोग का क्या, कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आके कुछ भी बोल नहीं सकता। बातों को समझ रहे हो? बहुत सोचने समझने, बहुत सारे विचार विमर्श करने, बहुत लोगों से डिस्कस करने के बाद तब आके आपके सामने बोलता हूँ। समझ रहे हो? चलो, तो अब ये हो गया। उसके बाद अगर OBC में हो तो 44 से 48 के आसपास इसकी कट ऑफ जाएगी। इसमें देखोगे तो कितना चला जा सकता है? 40 से, ठीक है ना, 40 से नहीं सॉरी, इसका भी तो 44 ही जाएगा ना, क्योंकि 33 से 48। इसका देखोगे तो 40 से 44, और ST कैंडिडेट का देखोगे तो 36 से 40। तो आ तो गई यार। अब कहाँ पे तुमको दिक्कत लग रही कि मेरा सिलेक्शन 36 पे नहीं होगा, 39 पे नहीं होगा? एक चीज़ और, इस चीज़ों में आप आ रहे हैं, इस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, तो आप CBT 2 की तो मैं बता ही दिया, आपको दिखा भी दिया। आप तो आप श्योर हो गए, अपने आप से संतुष्ट हो गए, हाँ भाई मेरा कुछ नंबर है, मेरा CBT 2 में सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, किसी के चक्कर मत पड़ना भाई। लोग तो पहले 55 कट ऑफ बता दिए थे 75 में से। अब मैं क्या ही बताऊँ, कुछ नहीं कह सकता, आप तुम खुद समझदार हो। लेकिन मैं चीख चिल्ला के बोल रहा था कि 40 क्वेश्चन बस सही कर जाओ काट पीट के, 100% गारंटी लेता हूं। लेकिन लोगों ने गए थे वहां 75 क्वेश्चन करने, आए हैं 49 क्वेश्चन करके, 52 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। बातों को समझ रहे हो? ये सारी चीजें रियलिटी है। तो रियलिटी ये है जो चीज मैंने आपको बताई कट ऑफ पे। ठीक है, अब ये क्या 36 से कम आ रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। अगर जनरल कैटेगरी में आप 32 नंबर ला रहे हो और तुम्हारा शिफ्ट हार्ड था, और यदि तुम्हारा शिफ्ट हार्ड था तो कोई माई का लाल तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकता। अगर तुम हार्ड शिफ्ट में बैठ गए हो तो कहीं से भी अगर 10 नंबर भी अगर बढ़ गया, 7 नंबर भी बढ़ गया, तो तुम 7 नंबर बढ़ गया, समझ लो 32 से 7 39, ये यहाँ पे 52 को पार। बात समझ पा रहे हो? समझो इस चीजों को, लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। और एक चीज और, अगर तुमने लोगों के चक्कर में पढ़ के और यदि तैयारी तुमने छोड़ दी, अगर तुमने तैयारी छोड़ दी भाई, तो मेरा क्या जाता है भाई? मेरा इसमें क्या घाटा है? अगर आपने मान लिया, लोगों ने कह दिया कि भाई इतना कट ऑफ जाएगी और आपने तैयारी छोड़ दिया, लोगों का इसमें क्या जाएगा? कुछ जाएगा? यूट्यूबरों का इसमें क्या जाने वाला? मेरा क्या जाएगा? लेकिन आप किसी की बात मत आइए, मैं बोल रहा हूँ 32 नंबर आ रहा है तो तैयारी करिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा भाई।
क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती किया और 90 दिन का समय मिल रहा है CBT 2 के लिए, और यदि आपने रिजल्ट का इंतजार किया तो आपका 45 दिन ऐसे खराब हो गया, और 45 दिन आप पीछे भी हो गए तो 45 दिन में आप और पीछे हो जाएगा, आप सिलेक्शन में नहीं होगा आपका। सीधी सीधी बात तो यही रही। किसी के चक्कर में नहीं आना। 32 नंबर आ रहा है, गारंटी के साथ मैं ले रहा हूँ। अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। OBC और EWS वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं और आपका शिफ्ट हार्ड है तो आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन रहेगी। आपको लगना चाहिए कि मेरा शिफ्ट हार्ड था रियलिटी में। ऐसी कैंडिडेट जो भी हो, वो 28 नंबर आ रहा है तो आप सेलेक्ट तैयारी करिए। ST वाले टोटल 25 नंबर भी आ रहा है ना भाई, तब भी आप तैयारी करिए। क्योंकि अगर CBT 1 में सिलेक्शन हो गया और आपने तैयारी नहीं किया तो जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। और यूट्यूबरों के लिए क्या है कि यार तुम एक स्टूडेंट हो, नहीं भी होगा भाड़ में जाओ तुम, लोगों से उससे हमको भी कोई मतलब नहीं, लोगों को भी कोई मतलब नहीं है तुमको, रियलिटी में बता रहा हूँ। इसलिए अपनी जिंदगी है, अपनी जवानी है, अपना कर्म है, मेहनत करो। अगर इतने नंबर भी आ रहे हैं, 32 भी आ रहे हैं, 30 भी आ रहा है, 28 25 भी आ रहा है, लग जाओ भाई CBT यार, CBT 2 में लग जाओ। नीचे तौर पे तुमको यार हम कह रहे हैं कि मान लेते नहीं भी हुआ तो यार अगले एग्जाम के लिए तो काम आ जाएगा। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं अगर इतना तुमने कर लिया भाई ना, और हार्ड शिफ्ट है तो गारंटी लेता हूं तुम्हारा सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो? चलो आशा करते हैं कि चीज़ों को समझ पाओगे। और जो लोग बहुत दुखी रहते थे ना भाई, देख लो 48 से 52 कट ऑफ जा रही है, 44 48, लेकिन ये 50 की बात है बाबू, नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात होती है। जो मैं बताता हूँ आउट ऑफ 75 वो रियलिटी वाली बात होती है। क्योंकि हमको तो यही पे अधिकार था ना, इस पे अपना कौन सा अधिकार है? अब नॉर्मलाइजेशन पे अपना क्या अधिकार है? जो अधिकार है इस पे। चलो आशा करते हैं कि अब तो रियलिटी चीज़ों को समझ गए होगे। इतना चीख चीख चिल्लाने के बाद अब चीज़ों को समझ गए होगे। और अब तो आशा करते हैं निगेटिव कमेंट नहीं करोगे, चीज़ों को समझ गए होगे भाई रियलिटी क्या है, और सर क्या बार बार समझा रहे थे, इतने दिनों से क्या बार बार चेक चेक चिल्ला रहे थे। तो अब समझ गए हो तो लाइक कर दो। जितने लोग मुझे देख रहे हो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। पसंद आ रहा होगा आपको, कट ऑफ पसंद आई है, आपको लग रहा है कि रियलिटी में यही कट ऑफ जाने वाली है, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। उनको भी रियलिटी में पता चला कि उनकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, और उनसे भी एक गलती ना हो जाए CBT 2 वाली जो मैं बता रहा था। ठीक है, तो चलो आशा करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।